रहमान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम अहबाब को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी सब अहबाब खैरोफियत से होंगे। आज हम फैसल हिल्स के टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे और जिस तरीके से आप थंबनेल भी देख रहे हैं कि फैसल हिल्स की मार्केट को एक बार फिर धचका और बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो परेशानी का शिकार हैं। वो क्यों हैं, क्या बुनियादी वजूहात हैं, और इंशाल्लाह ताला ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहले जो है वो डेवलपमेंट, सोसाइटी डिटेल्स, इनॉग्रेशंस, जितनी भी अपडेट्स होती हैं जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे होते हैं तो आपको बर वक्त अपडेट मिलती रहती है। तो आजकल पिछले कोई 1 वीक से जो है वो 1.5 वीक से जो है वो मार्केट जो है वो थोड़ा सा, और इन्वेस्टर भी जो है वो परेशानी का शिकार है कि बुनियादी वजूहात क्या हैं। तो उसके ऊपर आज जनरल डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं आप अहबाब के साथ, और आप लोगों की ओपिनियन भी लेंगे कमेंट्स के अंदर। कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप अहबाब जो है मुझसे पूछ सकते हैं और कर सकते हैं। आप देखें कि पूरा मुल्क इस टाइम पैराडेमिक की सूरत हाल के अंदर से गुजर रहा है। मामलात, डॉलर्स, महंगाई, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ है वो मार्केट के अंदर चल रही है। उसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो हो रही है। एक जो डेवलपर है उसके अंदर दिन रात मेहनत कर रहा है, और जो परचेज़र हैं या उसके अंदर बुनियादी वजूहात क्या हैं जिस वजह से मार्केट थोड़ा स्टक हो गई, थोड़ा स्लो हो गई, उसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि मैं इस मार्केट के अंदर और पिछले 8 साल से काम कर रहा हूं और फैसल हिल्स से डे फर्स्ट से हूँ। 2016-17 से जब इसकी फ़ाइल जो है वो 4,05,000 डाउन पेमेंट के ऊपर होती थी, तो उस दिन से मैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ और इस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ZM इंटरनेशनल के तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर फैसल टाउन, फैसल मार्गला सिटी और फैसल हिल्स के अंदर, फैसल रेजिडेंशियल के अंदर बिज़नेस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आती रहती हैं। यही फाइल्स होती थी 4,05,000 डाउन पेमेंट और माइनस के अंदर होती थी। यही फाइल 4,35,000 वाली 12 लाख ऑन के ऊपर थी, और आज आपके सामने जो है वो 8, 8.5, 9 लाख के ऊपर ट्रेड हो रही हैं। तो वक्त चेंज होता रहता है, हमेशा जो है वो वक्त एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, वक्त की सुई जो है वो चल रही है, उसने जो है वो चलते ही रहना है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो चीज़ें ये हैं कि आप जितने भी अहबाब ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो तमाम हर बंदे की यही कोशिश थी कि मैं ऑल ड्यूज़ क्लियर करवाऊँ। सोसाइटी की तरफ से एक सरचार्ज की बहुत बड़ी जो है वो लिस्ट दी गई ताकि इंस्टॉलमेंट्स आप लोग पेड करें, और उसके बाद जो है आपको चीज़ें जो है वो डिलीवर होंगी और मैनेजमेंट की तरफ से आपको नोटिस आए। और तमाम अहबाब ने, मोस्टली पब्लिक ने जो है वो वहाँ पर ऑल ड्यूज़ क्लियर करवा ली है, प्लॉट्स को सारी पेमेंट डिपॉजिट करवा दी। अब चीज़ें ये हैं कि उसके अंदर जब पेमेंट आपकी 50 लाख 40 लाख रुपया चली गई है तो अब आप उसको सेल करना नहीं चाहते। आपको ज़ाहिर है उसके अंदर 2-3 लाख 4 लाख रुपया प्रॉफिट होगा तो तभी आप सेल करेंगे। आपने जितने में लिया उतने में तो आप कभी भी सेल नहीं करेंगे। तो सेम सिनेरियो यही है तमाम तर क्लाइंट्स का। मैंने भी जिन अहबाब को प्लॉट्स लेकर दिए तो लोगों ने 3-3, 4-4 प्लॉट्स जो है वो ऑल ड्यूज़ क्लियर करवा लिए। देखें, वो एक जब मार्केट के अंदर बूस्ट होता है तो उस टाइम मेन खिलाड़ी और प्लेयर वही होता है जो ग्राउंड के अंदर जो है वो शॉट अच्छी खेल जाए और देखे कि बॉल्स किस तरफ आ रही है और उसके मैंने शॉट कैसे करनी है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर ऑन बाउंड्री के ऊपर और पिच के ऊपर शॉर्टकट अच्छी खेल लेता है तो वो छक्का मार देता है, नहीं तो चौका हो जाता है। अदरवाइज जो है ना वो सिंगल डबल होती रहती है। तो आप लोगों ने जो है उस चीज़ के ऊपर साबित कदम रहना है। जो अहबाब भी, जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब देखें जिन अहबाब ने 3-3, 4-4 प्लॉट लिए हैं तो अगर 1-1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, अगर उनको 10-15 लाख रुपया नहीं बचेगा तो वो कभी भी सेल नहीं करेंगे। तो मेन पोजीशन यही है। धचका इसीलिए कह रहे हैं उसको, परेशानी का शिकार इसीलिए कह रहे हैं कि ट्रेडिंग जो है वो रुक गई है। उसके अंदर आप देखें कि जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन अहबाब ने भी प्लॉट परचेज करना है, वो आप लोगों ने करना है ना। फैसल हिल्स का इन्वेस्टर या ZM का जो इन्वेस्टर है वही आएगा, कोई बाहर से खलाई मखलूक तो आके परचेज नहीं करेगी। जब सारी चीज़ें ऑल ड्यूज़ क्लियर हो जाएंगी, पेमेंट सारी उसके अंदर चली जाएगी, NDC क्लियर हो गए, कुछ प्लॉट ADC क्लियर हो गए, तो वहाँ पे ऐसी सूरत हाल तो है नहीं कि जिसके ऊपर आप फौरी तौर पे प्लॉट लें और घर बना सकें। जिस वजह से अब वही फाइल्स जो हैं वो भी थोड़ा माइनस के अंदर आ गई हैं। उनका रेट्स माइनस के अंदर नहीं कह सकते, यानी रेट्स थोड़ा रिवाइज आ गया, रिवर्सल आ गया। देखें, ये तो नसीब के सौदे होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। इसी मार्केट के अंदर पैसा ऊपर जाता है, इसी के अंदर ही नीचे जाता है, इसी के अंदर ही डॉलर ऊपर जाता है, डॉलर नीचे आता है। तो देखें, फैसल हिल्स ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C, आने वाले वक्त के अंदर इसके अंदर आपने लास्ट टाइम मेरी वीडियोस के अंदर देखा कि इनॉग्रेशन जो है वो
30 से 32 ऑफिस की जो है वो इनोग्रेशन हुई है, जो कि फैसल हिल्स के अंदर तमाम तर रियल्टर्स ने वहाँ पे काम स्टार्ट किया। देखें जितने भी रियल्टर्स वहाँ पे जाएंगे, डीलर्स जो है वो इंडस्ट्री जाएगी, तो उसी तरह आप लोगों के प्लॉट्स के प्राइजेस भी, तो जितने लोग वहाँ पर मार्केट के अंदर या उस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर बैठ के अपना रियल्टर्स की तादाद ज़्यादा होगी, उनके साथ देखें एक ऑफिस के अंदर एक जो कंपनी है उसके अंदर कितने मेंबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं। हर बंदे का एक अपना सर्कल होता है जिसके तहत वो अपना बिजनेस कर रहा होता है, किसी रियल्टर के थ्रू उसको अच्छी चीज़ सेल करके दे रहा होता है, परचेज करके दे रहा होता है। तो जितने ऑफिस ज़्यादा होंगे उतना बिजनेस ज़्यादा होगा, कारोबार बढ़ेगा और चीज़ें स्मूथली चलेंगी। तो इसी तरह देखें कि मार्केट का भी इम्पैक्ट इसी तरह ही होता है कि कभी स्लो हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खदशात है कि जी डॉलर किधर चला जाएगा, सोना किधर चला जाएगा, मामलात किधर जाएंगे। तो मतलब कि कन्फ्यूजन का शिकार थे तमाम अहबाब भी, लोग भी और इन्वेस्टर भी, और मार्केट तो अभी उधर ही है, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप देखें कि जब भी जंप आता है, पिछले दिनों मार्केट के अंदर 6 महीने साल के अंदर, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जिसने 22 लाख की चीज़ ली थी उसकी 44 लाख की हुई, जिसने 44 की ली उसकी 84 की हुई। मतलब कि डबल पैसे आप तमाम लोगों ने, जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी इन्वेस्टर है, उसने जनरेट किए हैं। और सबसे बड़ा हमारे पास एडवांटेज फैसल हिल्स के अंदर ये भी है कि जिस दिन ये मेरी आज बात आप इस बॉल पॉइंट के साथ वाइट पेपर के ऊपर लिख लें कि जिस दिन ये गाड़ी आपकी जो है वो मार्गला रोड के ऊपर चढ़ गई, उस दिन आपने देखना है कि आपके प्लॉट की वर्थ क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप मार्केट के अंदर ये देखें, अगर आप यहाँ से पैसा निकालेंगे तो लगाएंगे किधर? आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई ऑप्शन, सॉलिड ऑप्शन नहीं है, बेतहाशा ऑप्शंस हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। आपको सीडीए सेक्टर के अंदर जाएंगे तो आपको 80 से 85 लाख का प्लॉट मिलेगा 5 मरले का। इसी तरह मल्टी के अंदर जाएंगे तो 65 से चीज़ कोई नीचे नहीं है। सीडीए सेक्टर I16 I15 यानी किसी सेक्टर के अंदर भी जाएंगे तो आपके पास बिलो 50 और 55 के अंदर आपके पास जो फंड्स हैं, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आप किसी जगह पर भी पार्क कर सकें, किसी जगह पर भी इन्वेस्ट कर सकें। तो ये एक एनओसी के साथ, डेवलपमेंट के साथ, ब्रांडिंग, मतलब सारी चीज़ें, किसी भी सोसाइटी का अगर आपने रिकॉर्ड चेक करना हो, उसका अच्छा या बुरा वक्त देखना हो, तो उसके पिछले बैकग्राउंड को देखते हैं कि यार पहले इसके ऊपर क्या पैराडाइमिक मामलात हुए और ये लोगों की पैसे किस तरह। जो सब्र करता है, हमेशा मैं यही वीडियोस के अंदर भी अपडेट देता रहता हूँ कि वही बंदा पैसे कमाता है जो सब्र आजमा होता है, जो होल्ड करने की पावर रखता है। हम रियल्टर्स, डीलर्स, हम होल्डिंग पावर नहीं रख सकते। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि जो प्रोडक्ट भी हमारे पास अच्छा पड़ा होता है दराज के अंदर, कोई ना कोई क्लाइंट्स आके हमसे रिक्वेस्ट करके ले जाता है। हम अच्छी चीज़ अपने पास खुद नहीं रख सकते। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि जब आपका मार्केट के अंदर बैठे होते हैं तो लोग आपसे चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं और हमारे पास होल्डिंग पावर नहीं होती। तो अगर हमारे पास भी होल्डिंग पावर होगी तो असल पैसे तो आप लोग कमाते हैं, असल पैसे तो मेंबर कमाता है। चौधरी मजीद साहब जिस तरीके से कहते हैं, तो मेरा जो मेंबर है वही फायदेमंद है। डीलर्स को क्या मिला? 1% कमीशन। 50 लाख का प्लॉट बेचा, 50,000 उसको कमीशन उधर से मिली, 50,000 उधर, बड़ा तीर मार लो, 1 लाख कमा लिया उसने। इसके अलावा उसके हाथ में क्या आया? उसके हाथ में कुछ नहीं आया। जो आपको 4 लाख का, 5 लाख का डिफरेंस होगा, जो आपको जो प्रॉफिट होगा तो वो आप लोगों का होगा। तो नाजरीन, ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर फ्लो कर रही होती हैं। तो मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, व्यूवर्स हैं, इस चैनल के ऊपर ये कंप्लीट वॉच किया करें, देखा करें कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। मेरी कोशिश भी होती है कि मैं आप अहबाब को अपडेट जो हैं वो देता रहूं। इस चैनल के ऊपर भी वेरी सोन जो है वो एक नया प्रोजेक्ट भी आने वाला है ZM इंटरनेशनल का, उसके ऊपर जो है वो अपडेट आप तमाम अहबाब को दूंगा और बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं। आने वाले वक्त के अंदर जो है वो एक मार्केट का इफ्तिताह होने जा रहा है, ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है, मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह हुआ है। तो स्मूथली सारी चीज़ें, इंटरचेंज का आगे इफ्तिताह होगा, इंटरचेंज जो है वो प्रूव्ड होगा, तो सारी चीज़ें स्मूथली मार्गला रोड चढ़ेगी। तो मतलब सारी चीज़ें मार्केट के अंदर रोटेट कर रही होती हैं। जब वो सारी चीज़ों को हम सम अप करते हैं तो वो एक अच्छा रिटर्न हमारे सामने आता है। तो नाजरीन, ये बहुत सारे लोगों की मुझे कॉल्स आ रही थी, अपडेट्स आ रही थी कि मार्केट जो है वो रेट्स क्यों रिवाइज हो रहे हैं या 2-4 लाख रुपए मार्केट रिवर्स चली गई। तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसी मार्केट के अंदर पैसा कमाना होता है और इसी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। तो आप लोगों ने जो है वो इंशाल्लाह ताला इसी के अंदर ही पैसे कमाएंगे और इसी के अंदर ही लगाएंगे। और आप देखेंगे जब पोजेशन मिलेगा तो हमारे प्लॉट की प्राइसेस कहाँ पर होंगी। इसी तरह लोग हैं, मार्केट जो है वो चलती रहती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आई है या कोई कमेंट्स का इजहार करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स के अंदर इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो,
किसी भी प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम और मैं आप तमाम अहबाब की खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ अपडेट्स आपको मिलती रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी